साथियों नमस्कार। साथियों, रामनगरी अयोध्या का मोहल्ला सप्त सागर आजकल काफ़ी चर्चा में है। चर्चा का कारण है अयोध्या जिला प्रशासन द्वारा इस मोहल्ले में एक मकान को, जो एक गुप्ता परिवार का था, उस मकान को ढहा दिया जाना तथा उसी मकान से सटी हुई, उसी मकान से लगती हुई पटना निवासी कमलेश सिंह की बाउंड्री वाल को भी ढहाया जाना। सप्त सागर मोहल्ला अब अनगिनत आशंकाओं के घेरे में है। मोहल्लावासी भयभीत हैं कि क्या शासन अभिलेखों में 8 बीघे सप्त सागर को तलाश करने का अभियान तेज करेगा और क्या इसकी पैमाइश, कब्जे व ध्वस्तीकरण की जद में उनके आशियाने तो नहीं आ जाएंगे। क्या यह सप्त सागर अपने आप में उनके आशियानों को समाहित तो नहीं कर लेगा। साथियों, दरअसल यह सप्त सागर, जो आज एक सप्त सागर की बात न करें बल्कि यूँ कह लें, यहाँ पर सीमेंट के, कंक्रीट के जंगल उगे हुए हैं और यह जो हिमालयी रचना लोगों ने बना रखी सीमेंट कंक्रीट से, इसको लेकर के अगर देखा जाए तो गलती किसकी है। गलती जब खोजने निकलेंगे तो कुछ शातिर किस्म के जो भूमाफिया, जिन्होंने लोगों को अयोध्या में सस्ती, सुलभ व अच्छे लोकेशन की ज़मीन दिखा करके और तथ्य को छुपा करके, सत्य को छुपा करके, कुछ कूटरचना करके और लोगों को बेच ली। लोगों ने उस पर अपने मकान, दुकान, व्यावसायिक प्रतिष्ठान बना लिए। इस लोभ की गलती है या इस लोभ के चक्कर में आवश्यक पड़ताल न करने की चूक है। खसरा, खतौनी, मातहती खतौनी, 12 साला, 50 साला खतौनी आदि की न जानकारी, अनभिज्ञता है या फिर इस सब्ज बाग के चलते नज़रअंदाज कर देने की गलती है। जो भी कुछ हो, स्थानीय भूमाफिया या उनके एजेंट अगर इस मामले में कहीं गलत हैं तो क्या ये नेता, जिन्होंने यहाँ तमाम उद्घाटन किए, सड़कें बनवाई, यहाँ पर नालियाँ बनी, बिजली आई, पोल लगे, हाई मास्ट लाइट लगे, तमाम काम हुए और इन कामों का व्यापक प्रचार प्रसार हुआ, यहाँ पर लोगों के शिलापट लगे हुए हैं और इन शिलापटों पर स्थानीय विधायक का भी नाम है। इन शिलापटों पर अयोध्या के दोनों मेयर का नाम है। इन शिलापटों पर स्थानीय पार्षद का नाम है। पार्षद की होर्डिंग भी यहाँ मुँह चिढ़ाती हुई खंभे पर लटक रही है। आज सारी चीज़ें हैं। यही नहीं, हाई मास्ट लाइट के शिलापट में तो योगी आदित्यनाथ जी के प्रेरणा का भी जिक्र है। आदि आदि बातें हैं, सारा कुछ है। तो क्या यह सप्त सागर, जहाँ पर यह सीमेंट के जंगल उग रहे थे, यह किसी को नज़र नहीं आए? क्या स्थानीय लेखपाल, जिसकी जिम्मेदारी है कि वह सरकारी ज़मीनों की, स्थानीय ज़मीनों की देखरेख, संरक्षण करे, उसकी गलती नहीं है? लेखपाल, कानूनगो, तहसीलदार, एसडीएम सब सोते रहे और धड़ाधड़ निर्माण होते रहे, जो भी कुछ हुआ। लेकिन अब असली डर जो मोहल्ले वासियों को सता रहा है कि आगे क्या होगा। आगे क्या होगा, उन्हें स्थानीय सपा नेता, पूर्व मंत्री पवन पांडे और उप जिलाधिकारी सदर के बीच हो रही बातचीत भी डरा रही है, जिस बातचीत में पवन पांडे पूरी तौर से ललकारते हुए, दहाड़ते हुए एसडीएम से कह रहे हैं कि 8 बीघा तालाब कहाँ है महाराज, आइए दिखाइए, वहाँ एक नाली भी नहीं है। वह कह रहे हैं कि 8 बीघा तालाब में केवल यही एक घर बना था, बाकी घर भी तो हैं, आइए खाली कराइए तो जानूँ। आप आइए, मैं 8 बीघा तालाब देखना चाहता हूँ। क्या कुछ कह रहे पवन पांडे, पहले वो देखिए, फिर लोगों का डर आपको खुद समझ में आ जाएगा। भैया मेरे भाई, जिसने इनको जमीन बेचा होगा, दिखाया होगा ना कि ये स्थान है, जमीन बेच रहा हूँ मैं, उसने बाकायदा इस काम पे चौहद्दी लिखी होगी ना।
आप नहीं हमने आपको मना किया हाथ पर आपको इनको नोटिस देना चाहिए था। ऐसे सीधे आए के बुलडोजर चलाए थे गलत बात। और आपका लेखपाल सुनो हमारा, अच्छा 3 महीने से इतना बन गया, कहाँ था आपका लेखपाल? आपका ये जो आपके अधिकारी हैं जो भी होते हैं लेखपाल से ऊपर और सारे लोग, वो सब कहाँ थे? 3 महीने से बन रहा था, बताइए आप। 3 महीने से बन रहा था, जब मेरे संज्ञान में आएगा तभी तो कोई कार्रवाई। नहीं यहाँ तो आप बता रहे, सुनिए आप बता रहे हैं 8 बीघे का, 8 बीघा माने जाना, तो 8 बीघा माने बहुत बड़ा तालाब होना चाहिए। यहाँ तो यार एक नाली नहीं दिख रही है, तालाब कहाँ है? कहाँ से दिखेगा? जब ऐसे तालाब पे बनाएंगे गिराया जाएगा और ऐसे पिताजी आएंगे तो कहाँ से दिखाई देगा? तो न्याय करिए फिर आप, तो न्याय करिए। अगर आप तो ठीक है, आप मुझे 8 बीघे का तालाब पूरा खाली करा दिखाइए, मैं जानूं फिर। क्यों नहीं दिखाएंगे? आप दिखाइए, मैं आप मुझे पूरा 8 बीघे का तालाब दिखाइए, मैं देखना चाहता हूँ। सुनिए मंत्री, अगर आप सुनिए नहीं, आपने अगर एक आदमी का बता रहे गलत है, तो 8 बीघा अगर आप तालाब बता रहे हैं कि 8 बीघे का तालाब था, तो 8 बीघा तालाब आप दिखाइए, मैं जानूं। आप पूरा 8 बीघा तालाब खाली करा के दिखाइए, मैं जान जाऊं ईमानदार है वरना। एक बार बातचीत के क्रम में यह बात बोलने के बाद पवन पांडे कुछ देर बाद फिर इसी बात पर लौट आते हैं और फिर जोर देकर कहते हैं कि एसडीएम साहब 8 बीघे का तालाब खाली करा करके दिखाइए तो मैं जानूं। देखिए किस तरह से दोबारा वही बात पवन पांडे दोहरा रहे हैं। मैं वही गया था एग्जाम तुलसी कन्या इंटर कॉलेज था। चलिए ठीक है, आप बता रहे हैं 8 बीघे का तालाब है, आप मुझे लेकर चलिए, दिखाइए 8 बीघा तालाब का, मैं देखना चाहता हूँ अपनी आंख से। कहाँ से तालाब रहेगा जब ऐसे लोग कब्जा किए? तो बस इन्हीं का एक मकान तालाब पे था, इन्हीं का एक मकान तालाब पे था, बाकी का छोड़ दियो। तो मैंने तोड़वा दी। तो बाकी कहानी तोड़वा दियो, फिर बाकी कहानी तोड़वा दियो। अगर इन्हीं का एक तालाब तो बाकी तोड़वा देते। सब तोड़वाएंगे। अरे एसडीएम साहब, योगी बाबा की सरकार, भाजपा नेता तुम्हें ट्रांसफर करवा दें, तुम्हें चपरासी न मिले, तुम्हें मालूम नहीं ना इस सरकार में क्या हो रहा है। ठीक है, जाओ कहो, सुनिए ठीक है। सप्त सागरवासी डरे हुए हैं। सप्त सागरवासियों को लगता है कि न्याय होना चाहिए, गुप्ता परिवार को, कमलेश सिंह को न्याय मिलना चाहिए, के साथ न्याय संगत कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन वह यह भी डर रहे हैं कि कहीं इस प्रकार के उकसावे और तयस की बातचीत से प्रशासन सप्तसागर मामले में कोई जल्दबाजी भरा कदम न उठा ले। लोगों को बार बार अतीक अहमद प्रकरण की याद आ रही है कि किस तरह अखिलेश यादव के उकसावे पर नाराज होकर के योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि मिट्टी में मिला दूंगा। तो कहीं सप्तसागर के मामले में सपा नेताओं की बयानबाजी से, इनकी आतुरता से खेल बिगड़ न जाए, यह भी लोगों को डर सता रहा। लेकिन कोई कुछ कहने को नहीं तैयार है, क्योंकि सपा नेताओं की इस पहल में उन्हें उम्मीद की किरण भी नज़र आती है। हालांकि लोग सपा के नेताओं को यहाँ पॉलिटिकल माइलेज लेने का गर्जमंद भी बताने से नहीं चूकते। वो कहते हैं कि यदि ऐसा न होता तो पवन पांडे धरने के दौरान ही चुनावी नफ़ा नुकसान की बात न शुरू कर देते। क्या कुछ कहा था पवन पांडे जिसका जिक्र लोग कर रहे हैं, वह भी देख लीजिए। एक मिनट रुकाओ, अब कहने की बात है, आप तो धरने बैठे सुन लीजिए, हम भी मौके बोल ही दें। ऐसे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन बोल इसलिए दें वरना आपकी आँख खुलेगी नहीं। दिल पे हाथ रख के बता दो, 24 के चुनाव में कितने लोग सही बात होने दीजिए, ऐसी नहीं है। कितने लोग वोट दिए थे? कोई नहीं दिया होगा। लेकिन अरे रुक जाइए, एक मिनट दीजिए, रुक जाइए। लेकिन आज जब आपका मकान गिरा, आपके साथ अन्याय हो रहा है, तो समाजवादी पार्टी आपके साथ खड़ी है, श्री अवधेश प्रसाद आपके साथ खड़े हैं, पवन पांडे आपके साथ खड़े हैं। कोई भाजपा का नेता माइक्रोस्कोप से झांकने नहीं आया कि आपका मकान दुकान गिरा है, आपकी पूंजी जा रही है, आप बेइज्जत हो रहे हैं, हम लड़ रहे हैं। तो कम से कम आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपके दुख में सुख में समाजवादी पार्टी खड़ी है, तो न्याय में आप भी हमारे साथ खड़े होइए। ये वो देखेंगे, हम भी अपनी बात कहेंगे, सब थोड़ा भी कहेंगे। आप हमारी बहन है, हम लड़ रहे हैं आपके लिए, कम से कम आपको भी भाई का ख्याल रखना चाहिए। कोई बोला नहीं, आपका ये बिल्डिंग मंदिर पीछे देखना चाहिए, है कोई आया, कोई भाजपा संसद आया। लोग चाहते हैं कि उनकी बात, उनका दर्द, उनकी समस्या प्रदेश के मुखिया आदित्यनाथ जी महाराज तक पहुंच जाए और कोई समाधान निकल आवे, लोगों के दुकान मकान प्रतिष्ठान बच जाएं, या फिर जो कुछ भी हो सौहार्दपूर्ण शांतिपूर्ण हो। किसी भी तरह से उकसावे वाली बातचीत में लोगों को अपना अहित नज़र आ रहा है। लोग बात कह रहे हैं कि जो कुछ भी होगा
वो नियम सम्मत न्याय संगत ही होगा। ऐसे में किसी भी प्रकार से टकराव के रास्ते के बजाय समाधान के रास्ते पर आगे बढ़ना ही बुद्धिमानी होगी। हालांकि लोगों को स्थानीय भाजपा नेताओं से शिकायतें भी बहुत हैं, क्योंकि प्रकरण के इतने दिन बाद भी भाजपा के स्थानीय नेता आवश्यक कदम उठाते नज़र नहीं आ रहे हैं। उनकी तरफ से कोई भी संपर्क या कोई भी सहानुभूति अब तक पीड़ितों के साथ नहीं दिखाई दे रही है।